भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना का विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने कल नहीं परसों की क्लास में देखा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों उनका आर्य समाज की स्थापना उन्होंने क्यों की और वेदों की ओर लौटो का उन्होंने नारा क्यों दिया। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने बंबई में की थी 1875 में। ठीक है, अब 150 वर्ष तो उनके 25 में पूरे हुए थे, अब इनका ये 151 वर्ष चल रहा है और कल इनकी 202वीं जयंती थी। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा उन्होंने इसे दिया कि पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एकदम विलोपन होने लगा, तो उन्होंने धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने ये नारा दिया, बैक टू वेदास। ठीक, इससे इसी को कोरिलेट करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय चेतना का विकास क्यों हुआ और ये जो 1857 की क्रांति हुई क्यों। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम जो है ये बताता है कि अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अपन ने देखा था 16वीं शताब्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसके बाद से देखिए आ गया 1857 आते आते तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषण, उनका कुशासन और उनका दमन। अपन ने ये देखा कि ये जो 1857 की जो क्रांति है इसका पूरा दमन इन्होंने किया है। ठीक है, इस दमन में इसका प्रभाव इतना हुआ कि इस ब्रिटिश सरकार के वहां की ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर जांच बिठाई थी और ये कहा था क्या वजह हुई भारत में कि 1857 की क्रांति भारत में हुई, क्यों भारतीयों ने इतना विरोध क्यों किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, बकायदा जांच हुई। इसके बाद भी 1857 के बाद 1858 का विधेयक आता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब ये देखना है कि जो शोषण था किस तरह का शोषण था। इस शोषण के कारण चार्ल्स डिके की पुस्तक है ग्रेटर इंडिया। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है किस पुस्तक में क्या कहा। 1857 की कहानी की इसके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चार्ल्स डिके लिखते हैं कि ये दमन शोषण इतना ज्यादा हो रहा था कि बिना न्यायिक जांच के, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के गांव जला दिए गए। तो जब इतना ज्यादा भारतीयों पर विरोध होगा तो स्वाभाविक है अब ना शोषण बर्दाश्त होगा ना कुशासन, और ये जो दमन किया जा रहा था ये बर्दाश्त नहीं होगा। एडवर्ड थॉमसन लिखते हैं कि ये जो भावना थी इन सब के कारण भारतीयों के मन में ये जो इनके द्वारा जो था इनकी कुशासन का शासन को, अंग्रेजों के शासन को जड़ से निकाल फेंकने, उखाड़ फेंकने का की भावना इन भारतीयों में बलवती हो गई और उन्होंने विद्रोह किया। ये 1857 का विद्रोह इसका कारण है। ठीक है, और इतनी भावना बढ़ गई और सभी भारतीयों में विद्रोह की भावना बढ़ गई और अंग्रेजों के प्रति बदला लेने की भावना उनकी बलवती होती चली गई। 1858 का आप जब पढ़ेंगे उसका एक्ट जो है उसमें 2000 से ज्यादा ऐसे कानून लाए गए कि अभी तो 1857 के समय का जो दमन था 1858 के अधिनियम में तो इतने ज्यादा दमन के लिए कानून आ गए कि अब भारतीयों के लिए कहीं कोई रास्ता बचा ही नहीं था। दूसरा, ये राजनीतिक क्षेत्र में उदय का क्या कारण हुआ, राजनीतिक एकता। इससे पहले भारतीयों में राजनीतिक एकता नहीं थी। राजनीतिक एकता यदि होती तो 1857 की क्रांति का दमन नहीं हो पाता और एकता हो, मतलब प्रचार प्रसार और एकीकरण की स्थिति के कारण भारत 1857 की क्रांति यदि दमन नहीं की जाती तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शायद यही हमको कहीं ना कहीं कुछ इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते, क्योंकि इससे पहले राजनीतिक एकता का भारतीयों में विकास नहीं हुआ। यहाँ पर राजनीतिक एकता का विकास इसलिए होता है कि रेल का चलाना, सड़कों का निर्माण करना, और अंग्रेजों ने तो इसे
शासन के विकेंद्रीकरण के लिए उन्होंने किया कि यदि हमको यहाँ विकेंद्रीकरण क्या है कि सभी जगह पर अपने नीतियों का क्रियान्वयन कर सके, सभी जगह पहुंच सके, इसलिए उन्होंने रेल और यातायात के संचार के साधनों का निर्माण शासन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश शासन था, जो साम्राज्य थी, उनका उद्देश्य ये नहीं था 1858 का जो अधिनियम आया कि इससे भारत का विकास होगा, नहीं, उन्होंने अपना सुदृढ़ीकरण करने के, प्रशासन का सुदृढ़ीकरण करने के लिए इन्होंने सुविधा करी, परंतु इसका लाभ भारतीयों ने उठाया कि इनमें राजनीतिक एकता स्थापित होती चली गई, क्योंकि अब उनको संचार के साधन उपलब्ध हो गए। यहाँ पर एक जो आप 1857 की क्रांति देखें तो रोटी वाली आता है, कमल वाले बात आती है, तो उसमें ये हुआ 4 रोटी जो बना करके उसमें कमल का निशान कराया जाता था, गांव के गांव भेजा जाता था, परंतु संचार के साधन न होने के कारण, यातायात की सुविधा न होने के कारण क्रांति का जो उद्घोष था सब तक नहीं पहुंच पाया, परंतु अब इसके बाद उन्होंने राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। ये है राजनीतिक चेतना के विकास के अंतर्गत आएगा। ये आज अपन अभी 2 ही पॉइंट पर पढ़ रहे हैं, अभी अपन को इसमें देखना होगा पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव और अन्य जो पॉइंट्स आते जाएंगे, परंतु ये जो देखिए, एक तो पहली बात ये, इस बार आप लोगों को मेजर 1 में 3 पेपर है, तो इसीलिए कोड 1, कोड 2, कोड 3, तो ये कोड 2 है। इस तरह के प्रश्न इसलिए आ सकते हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय चेतना के विकास में ये सब चीजें आएंगी, टिप्पणी भी आ सकती है, पूरा प्रश्न भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव तो इस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, कुछ काम आ गया है, ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, अभी आप पढ़िए, फिर थोड़ी देर बाद फिर आप